नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम फिज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसका लिंक हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ये वीडियो साइंस लेक्चरर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जूनियर एडिट एग्ज़ाम के लिए, यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए, यूपी जीआईसी एग्ज़ाम और यूपी टीजीटी एग्ज़ाम और अदर जितने भी एग्ज़ाम्स जिनमें जनरल साइंस पूछा जाता है सभी के लिए उपयोगी है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की गई थी। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। किसने ज्ञात की थी? रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी। जब नीला प्रकाश एक सोडियम के टुकड़े पर गिरता है तो टुकड़ा अत्यधिक गर्म हो जाता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है, विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है, समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। ठंडा और गर्म होने से तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं। जब नीला प्रकाश एक सोडियम के टुकड़े पर गिरता है तो विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विक्षेपित हो जाता है। श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विक्षेपित क्यों हो जाता है? ये प्रिज्म का गुण है। विभिन्न रंगों की जो किरणें होती हैं वो विभिन्न कोणों पर विचलित हो जाती हैं। प्रिज्म में जब प्रकाश अपने घटक रंगों में विक्षेपित होता है तो विभिन्न रंगों की जो किरणें होती है वो विभिन्न कोणों पर विचलित हो जाती है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, तरंगदैर्ध्य घटती है, आवर्ती बढ़ती है और कुछ नहीं बदलता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो हमारा बिल्कुल गलत होगा। परंतु उसका तरंगदैर्ध्य और चाल बदलते हैं। और जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है। तो इसका उल्टा दिया है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्ध्य घट जाती है। अगला प्रश्न है, लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है आवर्ती में लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। संध्या के समय अर्थात शाम के समय जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तो वह कुछ समय तक दिखाई देता रहता है क्योंकि पृथ्वी के समीप की वायु ऊपरी वायु से अधिक सघन होती है। वह दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी तो गलत होगा। यदि हम एलिमिनेट करें तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऐसा तो नहीं है कि वह दिखाई नहीं देता। वह विवर्तन के कारण दिखाई देता है, ये भी गलत है। यह कुछ समय तक दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी की वायु ऊपरी वायु से अधिक विरल होती है, ये भी गलत है क्योंकि पृथ्वी के समीप की वायु ऊपरी वायु से अधिक सघन होती है, ऊपरी वायु विरल होती है। इसलिए जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तो वह कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवक ग्लास धूप के चश्मों में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि ध्रुवक ग्लास धूप के चश्मों में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि वे ध्रुवण के कारण प्रकाश की तीव्रता को कम कर देते हैं। अगला प्रश्न तो सभी को पता होगा, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। सूक्ष्मदर्शी के ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पूछी गई है। तो सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से कांच में जाए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कांच से वायु में जाने पर सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति को अपने सामने लगी हुई शीशे की खिड़की में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह शीशा है अंदर की ओर उत्तल। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रोफेसर रमन के जिस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था उसका संबंध है नाभिकीय ऊर्जा से, लेज़र से, ट्रांजिस्टर से, प्रकीर्णन से। तो प्रोफेसर रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। अगला प्रश्न है, लेज़र एक युक्ति है जो श्वेत प्रकाश किरण पुंज उत्पन्न करने की युक्ति है या एक वर्णित व कला संबद्ध प्रकाश उत्पन्न करने की युक्ति है। कला संबद्ध प्रकाश का उच्च तीव्रता का पुंज उत्पन्न करने की युक्ति है। अत्यधिक वेधन अक्षमता की एक्स किरणें उत्पन्न करती है। अत्यधिक वेधन अक्षमता की एक्स किरणें लेज़र नहीं उत्पन्न करती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, कला संबद्ध प्रकाश का उच्च तीव्रता का पुंज उत्पन्न करने की युक्ति है। अगला प्रश्न है, एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी 3.66 × 10⁻² मीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग हैं प्रकृति में पाए जाने वाले रंग वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग 3 होते हैं, नीला, हरा और लाल। अगला प्रश्न है, होलोग्राफी है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब को उत्पन्न करने व रिकॉर्ड करने की तकनीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। होलोग्राफी क्या है? किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब को उत्पन्न करने व रिकॉर्ड करने की तकनीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।